आइए प्रतिदर्श समष्टि बनाना सीखते हैं। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाइए। अब हमें पता है प्रतिदर्श समष्टि सभी संभावित उत्तरों का या सभी संभावित परिणामों का समुच्चय होता है। तो एक सिक्का में हेड या टेल होता है, हेड या टेल, तो इसका प्रतिदर्श समष्टि S इज इक्वल टू H और T, दोनों संभावित उत्तरों के समुच्चय को हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। एक पासा को एक बार फेंका जाता है। एक पासा को एक बार फेंका जाता है। इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाइए। तो पासा जब हम फेंकते हैं तो पासा पे 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित होते हैं क्रमशः 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सभी संभावित परिणाम 1 से लेकर 6 तक हैं। तो इसको हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे 1 2, ये कॉमा लगाकर हम इनको पृथक करते हुए सर्पाकार कोष्ठक के अंतर्गत लिख देंगे। ये प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। दो सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाता है। एक साथ एक बार उछाला जाता है। इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाना है। प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। तो जैसे हम प्रतिदर्श समष्टि बनाने के लिए आपको दो सिक्का जानना है कि दो सिक्का, जैसे ये मान लीजिए पहला सिक्का है, ये पहला है और ये दूसरा सिक्का है। तो पहले सिक्के में 2 परिणाम और दूसरे सिक्के में भी 2 परिणाम, हेड टेल, दूसरे सिक्के में भी हेड टेल। अब हेड जिसको हिंदी में चित और टेल जिसको हिंदी में पट बोलते हैं, तो इस प्रकार से चित और ये पट। तो अब इसमें 2 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालेंगे तो पहले सिक्का में चित या पट में से कोई एक हो सकता है, दूसरे सिक्के में भी चित या पट में से कोई एक हो सकता है। तो संभव परिणाम निम्न प्रकार हो सकता है, जैसे दोनों सिक्कों पर चित, दोनों सिक्कों पर चित, यानी हेड हेड। दूसरा स्थिति हो सकता है पहले सिक्के पर चित, पहले सिक्के पर चित और दूसरे पर पट।
अर्थात HT, या ऐसा भी हो सकता है पहले सिक्के पर पट और दूसरे पर चित्त, अर्थात TH, और चौथी स्थिति बनती है दोनों सिक्कों पर पट, अर्थात टेल टेल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 परिस्थितियां हैं। इन चारों परिस्थितियों को हम 4 संभावित परिणाम बोलेंगे। तो इस परीक्षण में प्रतिदर्श समष्टि S इन चारों संभव परिणामों का समुच्चय बना देंगे। HH कॉमा लगाकर, HT कॉमा TH कॉमा TT, ये दो सिक्कों को एक साथ एक बार उछालें तो इसके लिए प्रतिदर्श समष्टि होगा। हम इसको समझने के लिए, सरलता के लिए, ऐसा भी हम प्रतिदर्श समष्टि को निकाल सकते हैं। S पहले सिक्के में H और T होता है और दूसरे सिक्के में भी H और T संभव परिणाम होते हैं। तो इनको इस प्रकार से गुना द्वारा भी हम बना सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर पहले सिक्का के लिए जो हेड है, दूसरे के साथ आप इसको युग्म बनाएं HH, फिर इसी H का दूसरे के T के साथ युग्म बनाएं HT। अब पहले के T के साथ दूसरे का H के साथ युग्म बनाएं और पहले के T के साथ दूसरे के T का युग्म बनाएं। इस प्रकार से ये चारों संभव परिणाम ये लिखे जा सकते हैं और सरलता की दृष्टि से आप इस प्रकार से करेंगे तो आप बहुत कम समय में प्रतिदर्श समष्टि बना सकते हैं।